रिपल पटेल जी गुजरात से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा हमें जानने को मिला कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर माइक हैं, तो श्री जी किस चीज पर हमसे रिश्ती हैं महाराज जी? अभी जान गए स्थूल शरीर? सुना है अभी नहीं? नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो, और अपने जो बुजुर्ग जन हैं उनके कपड़े धो। हम जो कहें मान लो, सबसे बड़ी साधना है। पढ़ाई पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो? वो फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर पे ही काम आता है। हाँ, तो उससे माता पिता की सेवा, माता पिता है, हाँ, उनकी सेवा करो। अभी आराधना, सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी है। जब तक माता पिता का शरीर न पूरा हो जाए तब तक और कोई भगवान विराजमान बंद करना। उन्हीं को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, उनको रोज प्रणाम करो और नाम जप करो। अपने आप धीरे धीरे आगे वैराग्य और ज्ञान दोनों आने लगेगा। नहीं तो केवल दिमागी ज्ञान रहता है, वह कैसा भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं। जब तक नियम से नहीं चला जाता तब तक प्रेम नहीं आता है। नेम से ही प्रेम आता है, जब प्रेम आता है तब नेम रहता नहीं, फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। यथा योग्य चलना चाहिए। अभी आपकी योग्यता इसी बात की है कि नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आप पहले इतने में चलो, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। भारत भूषण जी हरियाणा से। वल्लभ गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जहां भी 4-5 आदमी बैठे देखता हूं वहां ही बैठ जाता हूं, इधर उधर की बातें करने लगता हूं, जैसे एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये फालतू की बातें करने की आदत सी बचपन से ही हो गई है महाराज जी। इन प्रपंचों से निकलना चाहता हूं, क्षमता दीजिए महाराज जी, मैं कैसे? अब आप जानते हो कि गलत है तो फिर आपको ही हटना पड़ेगा। आप अवस्था भी आपकी श्रेष्ठ है, आपको कोई डांट तो सकता नहीं, तो इसलिए आपको अपने मन को खुद डांटना होगा। और जब हम जानते हैं कि ये गलत है, देखो बाल्यावस्था गई, जवानी गई, अब आपका पदार्पण जानते हो किसमें है? जरा अवस्था। जरा के बाद जो अगली अवस्था उसका नाम है मृत्यु। वो कभी भी हो सकती है। जीवन में सब भोग लिए, जो कुछ देखना था देख लिए, अब समय नष्ट मत करो, अब नाम जपो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। पकड़ लो जहाज, भव समुद्र से पार हो जाओगे। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु के द्वारा मिला हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय, बस नाम जप करो। ये हम तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बता रहे, वही जीत गया जो नाम जप किया। नाम जप नहीं किया तो ज्ञान बघारने से काल पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। काल पर विजय प्राप्त नहीं कर, अकाल पुरुष को प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप, और जैसा विधान करें प्रभु वैसा सह लेना। दो बात में भगवान की प्राप्ति पक्की हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति। जैसा विधान हमारे ऊपर हो रहा है, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। भगवान का नाम जप और जैसा विधान किया है प्रभु ने उसे सह लेना, इसी से माया से पार हो जाएगा। अब वृद्धावस्था है, अब वेद पढ़ने लायक नहीं रह गए, साधना करने लायक नहीं रह गए, इसलिए जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? आधवर राधा 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 राधा। जहां 4 लोग बैठे हो वहां से कतरा के निकल जाओ, उनके पास बैठने से नाम छूटेगा। जो हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, इससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगा नहीं, अपने पुण्य नष्ट हो गए और उसके पाप हमारे ऊपर आ गए। और कहीं संत भक्तों की निंदा हो रही हो तब तो सर्वनाश हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण को प्रदान करने वाले जो पुण्य कर्म है उनको तुरंत भस्म कर देता है संत भगवंत अपराध। तो अब ये बैठ करके गप लड़ाने वाली अवस्था नहीं रही। अब हाथ में माला लो, नाम जप करो, या काउंटर आजकल चले जैसे बच्चा लिया है तो राधा राधा राधा, या श्वास की माला से राधा राधा राधा। पवित्र भोजन करो, अपवित्र भोजन वाला कभी भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं होता। ये जो
मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये समझते जरूर है अपने को, लेकिन कुछ नहीं है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो भगवद आराधना नहीं कर सकता। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो परम पवित्र परम पुरुष परमात्मा को आप अपने हृदय में देखेंगे, आप चिंतन कर पाएंगे, आप उनकी प्राप्ति करेंगे। जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे अपवित्र पुरुष परमात्मा का चिंतन थोड़ी कर सकते हैं। परमात्मा परम पवित्र है, उसके लिए आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, तब उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ के देखो, महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनो, जिससे तुम्हें भगवान के प्रति लालसा जगे और हम कैसे जी पाए। थोड़े थोड़े संकट में हम अपने धर्म को त्याग देते हैं। हमारे गुरुजनों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, धर्म के लिए वो यातनाएं सही जो सुनकर हृदय कांप उठता है, लेकिन वो कहे तेरा किया मीठा लागे। सोचो कितनी ऊंची स्थिति उन महापुरुषों की कि भयंकर पीड़ा शरीर में दी जा रही, वो कह रहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया बड़ा मंगल में, बड़ा मीठा लग रहा है। ये भला ये तेरा किया मीठा लागे, ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। जरा जरा सी प्रतिकूलता में भगवान पर श्रद्धा कर लेते हैं और उनका शरीर तप्त बालू में, तप्त तवे में भार, मतलब इतना जैसे भार झोंके ना गरम, ऐसा नीचे तवा, और तप्त बालू जैसे उसमें दाना डाल दो तो भुन जाए, ऐसी बालू, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे, ऊपर से डाला जा रहा है। तो ये हमें चाहिए कि जो भगवान जैसी परिस्थिति दिए उसको सहे और खूब नाम जप करें। महाराज जी जैसे 2-4 दिन सोचता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, फोन आ जाते हैं महाराज जी उनके, आ जा भैया बैठेंगे। तो हमारी बात मान लो, अगर हमसे दोस्ती करो, हमारी दोस्ती करोगे, मौन ले लो, कह दो वृंदावन में मौन बाबा जी ने दिला दिया, अब तुम ऐसे लिख के बता दो वृंदावन में बाबा जी ने मौन, खत्म के वाणी का वेग आए तो आए, वाणी का बहुत बोलने का, कमरा बंद करके जोर से चिल्लाओ राधा राधा राधा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, रहोगे मौन है? हाँ रह लो। पत्नी बच्चों से भी नहीं बोलना हमारे। वैसे उचित तो यही है कि बिल्कुल मौन हो जाओ, कागज में लिख के बता दो, खूब नाम जप करो, बढ़िया बात बन जाएगी। पत्नी बैठी है हमारा। दोनों मौन हो जाओ। भाई तुम्हें जब चाय दे लिए तो इशारा किया चाय, चाय वाला लिए, भोजन वाला लिए, नाम जप करो। अब बुढ़ापे में क्या काम है? अब बुढ़ापे में क्या काम? भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव प्रभु प्रत्यक्ष कब दिखेंगे? मानस पटल के बाद? जब प्रभु तुम्हें जिया नहीं जाएगा, जैसे हमारी श्वास बंद कर ली जाए मुंह से और 1 मिनट में हमारी वो दशा हो जाए, अब हम जी नहीं सकते अगर अगली श्वास नहीं मिली तो। जब ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। मानस पटल पे आए हैं गुरुदेव? अभी नहीं आए, वहां जाएंगे तो ऐसे सूखी आंख बोलोगे, आंसू नहीं निकलते गुरुदेव? अरे निकलते नहीं है, रोके नहीं रुके रहेंगे। जिस समय वो रूप आता है सामने ना, अरे बच्चा, चाहे मानस पटल पे ही आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे जागृत में आ जाए, वो रूप तो रूप है ना। जिस समय आता है ना तो फिर बहा बहा हृदय घूमता है। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होगा, इतना वो आनंद समुद्र है, वो आनंद समुद्र है। हम उसी आनंद समुद्र के अंश हैं। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा ना तो फिर हाहाकार मच जाता है हृदय में। रोया था बाबा, लेकिन अब एक बार रोया था। रोया था। नीतू जी लखनऊ से। राधे राधे। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि गुरुदेव का गोलोकवास हो जाए तो कैसे पता चले कि वो हमसे प्रसन्न है या नहीं? ये मन में हर वक्त संशय रहता है। मंत्र चल रहा है तो गुरुदेव प्रसन्न है, मंत्र भूल गए, चल नहीं रहा तो यही हानि है, यही विपत्ति है, यही गुरुदेव नाराज है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। आज के सत्संग में था गुरुदेव, गुरुमंत्र और इष्ट देव, तीनों एक हैं। यदि इष्ट देव का ध्यान हो रहा है, गुरुमंत्र चल रहा है, तो हम गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। अगर मंत्र भूले, इष्ट देव का ध्यान नहीं, तो गुरुदेव की अवहेलना हो रही, गुरुदेव की अवज्ञा हो रही, गुरुदेव हम पर अप्रसन्न है। किसका प्रश्न था? बात समझ रहे हो जी? राज चौरसिया जी अजमेर से।
महाराज जी, श्री जी की कृपा से मुझे 2 साल पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं श्री जी की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा आई और मैंने नाम जपना शुरू भी किया। लेकिन महाराज जी, कुछ समय तक तो नाम जप और भजन में रुचि बनी रहती है और कभी अरुचि भी हो जाती है। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन करें। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। 3 गुण है बच्चा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी, स्त्री की तरफ आकर्षण होना, खान पान का आकर्षण होना। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ये लक्षण आते हैं। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई एक रस आनंद में नहीं डूबता। तो हमें क्या करना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमारा मन गंदी बातों में जा रहा, जाने दो, हमें नाम पकड़े रहना है। मन गंदी बातों में जाए कोई खास बात नहीं, तन गंदी क्रिया में ना होने पावे। मन कह रहा है ये खाना है, कह देना वो मत खाने को दो। मन कह रहा है ये करना है, मत करने। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। तो नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़े, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़े, तब हम 3 गुण, जैसे रजोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लगेगा, अब टीवी देखने में मन लगेगा, भोगों में मन लगेगा, संसार। तो उस समय हमें समझना है कि इस समय मन नहीं लग रहा पर मुझे जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं बार बार ये विक्षेप डालता रहेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी एकदम भजन में मन नहीं लगता। पर हम ना लगने पर भी भजन करें, तब माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो आप जी? घूस लेते हैं, कुछ तो है गड़बड़। महाराज जी, अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कहीं धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप, तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को, वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती है, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे। वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी, आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हो या अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे, एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बार समझो, हमारे घर में बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया, किसान आदमी, 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए। और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दो। जब दे के वापस आए, उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपये बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था,
अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ, गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना, अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयां होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे, वो घर ला के ना दे। घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे, उनका कभी प्रयोग ना करे।